उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री एक बार फिर चर्चा में हैं, सवालों में हैं, विवादों में हैं, आरोपों के घेरे में हैं और निशाने पर भी हैं। सतपाल महाराज अलग अलग वजहों से हमेशा सुर्खियों में रहते हैं और इस बार उसकी वजह बने हैं उनके बेटे सुयश रावत। सुयश रावत ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद सतपाल महाराज और उनका विभाग और पूरी सरकार अब विरोधियों के निशाने पर आ गई है। सवाल दरअसल टिहरी में एक टेंडर प्रक्रिया को लेकर उठा। पर्यटन विभाग का ये टेंडर टिहरी झील में क्रूज चलाने को लेकर है, जिसकी इजाजत टिहरी जिला प्रशासन से मिलनी है, लेकिन पर्यटन विभाग का यह है। और इसमें सतपाल महाराज यानी पर्यटन मंत्री के बेटे सुयश रावत ने भी अप्लाई किया है। टिहरी की जिला पंचायत अध्यक्ष के पति रघुवीर सिंह सजवाण ने भी अप्लाई किया है। और अब सतपाल महाराज के बेटे सुयश रावत अपने ही पिता के विभाग का एक टेंडर चाहते हैं। उन्हें लगता है कि उनसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पिता पर्यटन मंत्री हैं तो वो भी बहुत काबिल हैं। पर्यटन विभाग से जुड़ी स्कीमों को वो बेहतर तरीके से संचालित कर सकते हैं। इंद्रेश मैखुरी ने निशाना साधा है। पहले उन्होंने सतपाल महाराज के बारे में बताया कि कैसे कैसे सतपाल महाराज सत्ता तक पहुंचे और कैसे अब वो इस तरीके से स्थापित हो चुके हैं उत्तराखंड की राजनीति में, उत्तराखंड की बीजेपी में, कि उन्हें हटाने की हिम्मत कोई कर नहीं सकता। क्या ऐसी स्थिति आ गई है? इंद्रेश मैखुरी ने तंज उत्तराखंड के दूसरे नेताओं पर भी कसा है, चाहे वो प्रेमचंद अग्रवाल हो या फिर बैकडोर भर्ती वाले कुंजवाल और अग्रवाल को लेकर उन्होंने निशाना साधा है। साथ ही ये कहा है कि सुयश भी अपने पिता के खाते में यश दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन वो भी ये भी कहते हैं कि अब टिहरी डीएम को सोचना चाहिए कि उनके घर जाकर ही क्रूज बोट का टेंडर उनको दे दिया जाना चाहिए, यानी ठेका सतपाल महाराज के बेटे को दिया जाना चाहिए। ये तंज वो कस रहे हैं। अब सवाल इस बात को लेकर है कि पर्यटन मंत्री के विभाग में पर्यटन मंत्री के ही बेटे ने टेंडर वाली इच्छा जताई, तो अब अधिकारी कैसे हाँ कर पाएंगे, कैसे ना कर पाएंगे? ये गले की घंटी बन गया है उत्तराखंड में अब टिहरी के डीएम के लिए। गजेंद्र रावत वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी सतपाल महाराज पर तंज कसा है और सतपाल महाराज के बेटे को लेकर और टिहरी जिला पंचायत अध्यक्ष के पति को लेकर के देखिए कैसे करोड़पति बेरोजगार घूम रहे हैं। और वो ये भी कहते हैं कि इन दोनों को ही टेंडर दे दिया जाना चाहिए। इस प्रक्रिया को बिना इजाजत ही, मतलब कि बिना इंटरव्यू के या बिना प्रेजेंटेशन के ही टेंडर दे देना चाहिए। साथ ही उन्होंने महेंद्र भट्ट, पुष्कर धामी, किशोर उपाध्याय से अपील भी की है कि अब सबको आप पन्ना प्रमुख बना दीजिए ताकि दूसरे लोग कम से कम वोट आपके लिए मांग सकें। वो तंज कस रहे हैं, लेकिन सियासी तौर पर सवाल यही है कि आखिर ऐसी नौबत उत्तराखंड में क्यों आ रही है? मंत्रियों के बच्चे जिस तरीके से मंत्रियों के अपने ही पिता के विभाग में उन्होंने टेंडर प्रक्रिया पर दिलचस्पी दिखाई है, तो इसमें अब आगे क्या होगा ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन ये मुद्दा पहले ही सुर्खियों में आ चुका है, तो अब सरकार को भी शायद किरकिरी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ सतपाल महाराज इस मुद्दे पर बोलने से बच रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि गैरसैंण भराड़ीसैंण में वो किसी को नहीं मिल रहे, विपक्ष को बैठे बिठाए मुद्दा मिला है। और इस चर्चा के बीच अब सवाल यही है कि उत्तराखंड आखिर किस दिशा में जा रहा है? क्या सब कुछ नेताओं और अधिकारियों के लिए ही है? क्या उत्तराखंड में आम लोग इस काबिल नहीं है कि वो किसी टेंडर प्रक्रिया में शामिल हो सकें? और पर्यटन विभाग की ये टेंडर प्रक्रिया आखिर कितनी पारदर्शी होगी, इसे लेकर अब तमाम तरीके के सवाल उठने लगे हैं।